धान खरीदी को लेकर कलेक्टर और वेयरहाउस संचालकों के बीच लगभग 3 घंटे तक बैठक चली। बैठक में वेयरहाउस संचालकों ने कलेक्टर के सामने अपनी समस्याएं रखी और अपने अपने वेयरहाउसों की चाबी सौंपने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर दीपक सक्सेना ने वेयरहाउस संचालकों को समझाने का प्रयास किया और बताया कि उनकी कुछ मांगों को मान लिया गया है। इसके बावजूद वेयरहाउस संचालक अपनी बात पर अड़े रहे और ज्वाइंट वेंचर्स स्कीम के तहत धान का भंडारण करने से इनकार कर दिया। मौके पर मौजूद वेयरहाउस मालिक ने बताया कि ज्वाइंट वेंचर स्कीम से हर तरह से नुकसान ही हो रहा है। सरकार उनके वेयरहाउस किराए पर लेकर अनाज रखती है, लेकिन अनाज में कमी होने के कारण वसूली संचालकों से ही की जाती है। हाँ, मीटिंग में आप सब लोग उपस्थित थे ही सही। मेरी तरफ से जिला प्रशासन से जितना सहयोग हो सकता है उतना सारे सहयोग का हमने आश्वासन दिया है। उनकी जो भी समस्या उन समस्याओं को सुना भी है और बड़े अच्छे माहौल में बैठक संपन्न हुई है। वेयरहाउस संचालकों के काफ़ी सारे सदस्य उनके उपस्थित थे। उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा है अपना निर्णय देने में। मुझे उम्मीद है कि वो किसानों के हित में ही काम करेंगे। सर, उनके तहत 3 साल से इसमें भुगतान न होने और सूखत दो बड़े कंसर्न थे। इस पर किस तरह से सूखत तो देखिए भारत सरकार की नीति सूखत के मामले में तो किराए का भुगतान टाइम से होना चाहिए। किराए के भुगतान में उनकी कुछ अपनी दिक्कतें हैं, कुछ वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की और नागरिक आपूर्ति निगम की दिक्कतें हैं कि शॉर्टेज है ज़्यादा। उसके बारे में मैंने वेयरहाउस ओनर्स को कहा है कि कल सुबह से हम जो है वेयरहाउस वाइज जो है उसको एक दफ़े रिव्यू कर लेंगे और जिला प्रशासन की तरफ से उसको वैलिडेट करेंगे यदि किराए का भुगतान उसका सही तरीके से होना है। सर, 40 किलोमीटर जो है वेयरहाउस दिए जा रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। 40 किलोमीटर दूर सेंटर दिया है। नहीं, 40 किलोमीटर दूर तो नहीं है, 25 किलोमीटर तक की एक रेंज है सरकार ने जो डिसाइड की है। एक नीति ये भी है कि केवल वेयरहाउस में ही हमको उपार्जन केंद्र खोलना है। वेयरहाउस की अपनी एक लोकेशन है, जो वेयरहाउस खाली है वहीं पे हम उपार्जन केंद्र खोल सकते हैं। केवल एक जगह मझोली से पोला के बीच में दिक्कत गई थी, वहाँ वेयरहाउस नहीं मिल रहा था, तो मैंने वहाँ पे समिति स्तरीय केंद्र खोलने के लिए भी अनुमति दे दी। FIR को लेकर बात हुई, उसको मेरे को एक दफे देखना पड़ेगा। FIR को लेकर क्या बातचीत हुई? FIR को लेकर नहीं, लगातार FIR नहीं हुई है, केवल एक ही FIR अभी हुई है। उस FIR को लेकर उन लोगों का कहना था कि साहब हम लोगों को सुन ले जाना चाहिए। आज बड़े अच्छे माहौल में बैठक हुई। हमने भी कहा कि यदि मान लो वेयरहाउस एसोसिएशन के लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उसकी सूचना हम एसोसिएशन को देंगे, उनको समझाइश देंगे कि आप अपनी तरफ से एक दफ़े कोशिश करें कि समझाइश से मान जाओ सही तरीके से। समितियों द्वारा उपार्जन की व्यवस्था जो है ठेके पर दे दिए जाने का भी आरोप। ये शिकायतें आई हैं, हमें शिकायत की। उपार्जन 24-25 हेतु बुलाया था कि हम सभी सहयोग करें। हम बिल्कुल असहयोग की भावना से कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जिला कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि हम सभी का धान भंडारण में गोदाम आप या तो अधिग्रहण के तहत ले लें 2.5 रुपये प्रति कुंटल प्रति माह के हिसाब से। हम JBS में भंडारण नहीं कर पाएंगे। JBS में हमारी बहुत ज़्यादा सूखत की जवाबदारी बन जाती है। यदि किसी भी वेयरहाउस मालिक को 4-6 महीने में 5-6 लाख रुपए किराया बनता है तो उसकी सूखत 14 से 15 लाख रुपए बन जाती है, जो कि अमान्य है हमारे लिए। हम सभी बर्बाद हो रहे हैं इस बात को लेकर के। आप लोग आज चाबी भी देने वाले थे? चाबी जिला कलेक्टर साहब ने बोला, जिला कलेक्टर साहब के कथनानुसार कुछ बातें ऐसी हुई, व्यक्तिगत कुछ ऐसी हुई कि हम चाबी जिला कलेक्टर साहब को सौंपने आए थे, किंतु जिला कलेक्टर साहब का पद ऐसा है, एक सम्माननीय पद है, तो हम सभी अपनी अपनी चाबियां अपने शाखा प्रबंधकों को भेंट करने जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? जो हम चाहते हैं कि JBS में धान भंडारण नहीं हो सकता। बस यही घटी बहुत अत्यधिक प्रतिशत में घटी आ जाती है, जो कि 7 से 9% के बीच होती है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। FIR को लेकर के चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि FIR एक सांकेतिक FIR थी, जिसके तहत कोई शासकीय कार्य में बाधा न बनाए। तो अब बोला गया है कि FIR कुछ खास नहीं है, वो लचीली FIR है, जो कि धारा इनके 1-2 पेशी करने में कट जाएगी। आगे FIR में जिला कलेक्टर साहब ने बोला है कि आपकी जो वेयरहाउस एसोसिएशन है निजी वेयरहाउस मालिकों की, उनके 8-10 सदस्यों को बुलाकर, कार्यकारिणी सदस्यों को बुलाकर के पूछा जाएगा, तब FIR की जाएगी आगे, अन्यथा नहीं की जाएगी। आगे क्या रणनीति होगी? अब रणनीति है कि हम लोग सभी जा रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप फ्री में रख लीजिए, लेकिन हमें इस JBS योजना के अंतर्गत ये धान भंडारण मत करवाइए।